तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अपनी आवाज़ों को मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ से बुलंद ना करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब और एहतराम क्या है, अहादीस में आप सुने। सुलह हुदैबिया के साल कुरैश ने हज़रत सैयदना उर्वा इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो अभी ईमान नहीं लाए थे, शहनशाह दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो सहाबे कराम वज़ू का पानी लेकर इस कदर तेज़ी से बढ़ते कि यूँ मालूम होता जैसे एक दूसरे से लड़ पड़ें। जब लुआब मुबारक डालते या नाक साफ करते तो सहाबे कराम रदियल्लाहु ताला अन्हु इसे अपने हाथों में लेकर बतौर तबर्रुक अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कोई हुक्म देते तो फ़ौरन तामील करते। जब गुफ्तगू फरमाते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश रहते और अदराह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आँख उठा कर न देखते। जब हज़रत सैयदना उर्वा इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु अहले मक्का के पास वापस गए तो उनसे कहा कि ए गुरोह कुरैश, मैं कैसर किसरा और नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह की उसकी कौम में ऐसी शान व शौकत नहीं देखी जैसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई है उनके सहाबा-ए-किराम के दरमियान।